चलिए वक्त तो चला है दूसरी बड़ी खबर का। जहां T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले क्रिकेट की राजनीति एक बार फिर मैदान से बाहर खेली जा रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर 7 फरवरी से शुरू हो रहे टूर्नामेंट से हटने का फैसला करता है तो आईसीसी ने उसका तोड़ पहले ही निकाल दिया है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के बाहर होते ही बांग्लादेश को टूर्नामेंट में बैकडोर एंट्री मिल जाएगी। यानी जिस बांग्लादेश के समर्थन में पाकिस्तान ने बहिष्कार की बात कही थी, वही बांग्लादेश पाकिस्तान की जगह खेलता नजर आ सकता है। आईसीसी की रणनीति साफ है कि टूर्नामेंट बचे शेड्यूल ना बिगड़े और राजनीतिक दबाव में झुकने का आरोप भी ना लगे। सुरक्षा कारणों का हवाला देकर बांग्लादेश अपने सभी मुकाबले श्रीलंका में खेलेगा, जिससे भारत की मेजबानी पर भी सवाल नहीं उठेंगे। ये वही आईसीसी है जिसने 24 जनवरी को भारत में खेलने से इनकार के बाद बांग्लादेश को बाहर कर स्कॉटलैंड को शामिल किया था। इतिहास गवाह है, चाहे 1996 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज का कोलंबो ना जाना हो या फिर 2009 के बाद पाकिस्तान से टूर्नामेंट छीने जाना, आईसीसी हमेशा टूर्नामेंट को प्राथमिकता देता है, किसी एक बोर्ड को नहीं। अब सवाल यह है कि आईसीसी क्या करेगा, और सवाल यह और भी है कि पाकिस्तान खुद को क्रिकेट के इस इतिहास में अलग थलग कर लेगा। पाकिस्तान बाहर, बांग्लादेश अंदर, आईसीसी का प्लान बी, क्रिकेट से बड़ी राजनीति, इतिहास खुद को दोहराता हुआ। T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले क्रिकेट की असली लड़ाई मैदान के बाहर लड़ी जा रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर 7 फरवरी से शुरू हो रहे टूर्नामेंट से हटने का फैसला करता है तो आईसीसी ने पहले ही उसका विकल्प तैयार कर रखा है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के बाहर होते ही बांग्लादेश को टूर्नामेंट में बैकडोर एंट्री दी जा सकती है। ये वही बांग्लादेश है जिसके समर्थन में पाकिस्तान ने बहिष्कार तक की बात कही थी। अब हालात ऐसे बन रहे हैं कि बांग्लादेश पाकिस्तान की जगह खेलता हुआ नजर आ सकता है। आईसीसी की प्राथमिकता बिल्कुल साफ है, टूर्नामेंट हर हाल में खेला जाए, शेड्यूल ने बिगड़े, ब्रॉडकास्ट डील सुरक्षित रहे और ये संदेश जाए कि कोई भी बोर्ड आईसीसी से ऊपर नहीं है। इसी रणनीति के तहत बांग्लादेश को सुरक्षा कारणों का हवाला देकर अपने सभी मुकाबले श्रीलंका में खेलने की छूट दी जाएगी। इससे भारत की मेजबानी पर भी कोई सीधा सवाल नहीं उठेगा। ये कोई नई कहानी नहीं है। इतिहास गवाह है कि आईसीसी हमेशा टूर्नामेंट को बचाने का रास्ता चुनता आया है, चाहे इसके लिए किसी टीम को बाहर ही क्यों ना करना पड़े। अगर इतिहास के पन्ने पलटे जाए तो मौजूदा हालात बिल्कुल अनजाने नहीं लगते। 1996 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज ने सुरक्षा कारणों से कोलंबो जाने से इनकार किया था, लेकिन टूर्नामेंट नहीं रुका। मैच शिफ्ट हुए, फैसले बदले, लेकिन आईसीसी अपने आयोजन पर अड़ा रहा। 2009 में लाहौर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट और बड़ी मेजबानियां छिन गई। तब भी आईसीसी ने भावनाओं से ज्यादा सिस्टम को चुना। आज वही इतिहास एक बार फिर दोहराता दिख रहा है। भारत में खेलने से इनकार के बाद बांग्लादेश को बाहर कर स्कॉटलैंड को शामिल कर दिया गया। अब अगर पाकिस्तान हटता है तो बांग्लादेश को वापस लाने की तैयारी है। आईसीसी का संदेश साफ है, राजनीति, दबाव और बयान अपनी जगह है, लेकिन टूर्नामेंट सर्वोपरि है। अब बड़ा सवाल आईसीसी से नहीं, पाकिस्तान से है। क्या पाकिस्तान एक बार फिर खुद को क्रिकेट की मुख्यधारा से अलग कर लेगा या इतिहास से सबक लेकर मैदान में उतरने का फैसला करेगा? क्योंकि क्रिकेट में जो मौके छोड़ देता है, इतिहास उसे माफ नहीं करता है। पाकिस्तान के सामने इस वक्त सबसे मुश्किल फैसला खड़ा है, खेलना या बाहर होना। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने साफ कर दिया है कि T20 वर्ल्ड कप में खेलने को लेकर अंतिम फैसला आने वाले कुछ दिनों में लिया जाएगा, लेकिन पर्दे के पीछे मंथन कहीं ज्यादा गहरा है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के पास 3 रास्ते हैं: पूरी तरीके से टूर्नामेंट से हटना, टीम भेजकर भी भारत के खिलाफ 15 फरवरी का मैच ना खेलना, या फिर सभी विवादों को दरकिनार कर मैदान में उतरना। हर विकल्प की अपनी कीमत है। टूर्नामेंट से हटे तो भारी आर्थिक नुकसान, आईसीसी की नाराजगी और भविष्य की मेजबानी पर असर।
भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार किया तो अंक कटेंगे, फाइनेंशियल पेनल्टी लगेगी और क्रिकेट जगत में अलग थलग पड़ने का खतरा। इतिहास बताता है कि भारत पाक मैच सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि टूर्नामेंट की रीढ़ होती है। 2003, 2011 और 2022 हर वर्ल्ड कप में यही मुकाबला सबसे ज्यादा देखा गया। आईसीसी इसे किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता। यही वजह है कि पाकिस्तान पर दबाव बढ़ता जा रहा है। फैसला चाहे जो भी हो, असर सिर्फ एक मैच या एक वर्ल्ड कप तक सीमित नहीं रहेगा। खेले या बाहर जाए, भारत मैच पर संकट, आईसीसी का भारी दबाव, क्रिकेट से आगे फैसला। पाकिस्तान के सामने इस वक्त क्रिकेट का नहीं बल्कि इतिहास का सबसे मुश्किल फैसला खड़ा है। खेले या बाहर हो जाए। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने साफ किया है कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 में खेलने को लेकर अंतिम फैसला आने वाले कुछ दिनों में लिया जाएगा। लेकिन इस बयान के पीछे चल रहा मंथन कई ज्यादा गहरा है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के पास 3 ही रास्ते बचे हैं। पहला, पूरी तरह टूर्नामेंट से हट जाना। दूसरा, टीम भेजना लेकिन 15 फरवरी को भारत के खिलाफ होने वाला अहम मुकाबला न खेलना। और तीसरा, सभी विवादों को दरकिनार कर मैदान में उतरना। हर विकल्प की कीमत भारी है। टूर्नामेंट से हटने पर करोड़ों का आर्थिक नुकसान, आईसीसी की नाराजगी और भविष्य में किसी बड़े इवेंट की मेजबानी पर खतरा मंडराएगा। वहीं भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार करने पर अंक कटेंगे, फाइनेंशियल पेनल्टी लगेगी और पाकिस्तान क्रिकेट एक बार फिर अलग थलग पड़ सकता है। यही वजह है कि ये फैसला सिर्फ बोर्ड का नहीं, पूरे देश के क्रिकेट साख से जुड़ गया है। भारत पाक मुकाबला सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं होता बल्कि किसी भी वर्ल्ड कप की रीढ़ माना जाता है। इतिहास इस बात का गवाह है। 2003 वर्ल्ड कप में सेंचुरियन का मुकाबला हो, 2011 का मोहाली सेमीफाइनल या 2022 का मेलबर्न थ्रिलर, हर बार यही मैच टूर्नामेंट की सबसे बड़ी पहचान बना। करोड़ों दर्शक, सबसे ज्यादा ब्रॉडकास्ट रेवेन्यू और आईसीसी की सबसे बड़ी कमाई इसी मुकाबले से जुड़ी रही है। यही वजह है कि आईसीसी इस मैच को किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता। पाकिस्तान पर दबाव सिर्फ क्रिकेट बोर्ड का नहीं बल्कि पूरे इंटरनेशनल सिस्टम का है। अगर पाकिस्तान हटता है तो संदेश साफ जाएगा कि आईसीसी भावनाओं से नहीं, सिस्टम से चलता है। और अगर भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार होता है तो पाकिस्तान खुद को वैश्विक क्रिकेट से और दूर कर लेगा। 2009 के बाद से पाकिस्तान पहले ही कई टूर्नामेंट और मेजबानियां खो चुका है। अब एक और कठोर फैसला आने वाले सालों की दिशा तय कर सकता है। इसलिए सवाल सिर्फ ये नहीं कि पाकिस्तान क्या फैसला करेगा, सवाल ये है कि उस फैसले की कीमत कितनी दूर तक जाएगी। अगर पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर होता है तो ये कोई पहला मौका नहीं होगा जब सुरक्षा और राजनीति ने क्रिकेट की दिशा बदली हो। 2009 के लाहौर हमले के बाद पाकिस्तान एक दशक तक अपने घर में क्रिकेट से वंचित रहा। 2023 एशिया कप हाइब्रिड मॉडल में हुआ और अब एक बार फिर वही कहानी दोहराई जाती दिख रही है। आईसीसी का संदेश साफ है, कोई भी बोर्ड टूर्नामेंट से बड़ा नहीं। पाकिस्तान हटता है तो बांग्लादेश को एंट्री मिलती है, मैच श्रीलंका में होते ही और टूर्नामेंट अपनी राह पर चलता है। इससे ही कहते हैं सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। पाकिस्तान का शेड्यूल पहले से ही तय है। 7 फरवरी को नीदरलैंड, 10 फरवरी को अमेरिका, 15 फरवरी को भारत और 18 फरवरी को नामीबिया। लेकिन अब हर मैच एक सवाल बन चुका है, क्या पाकिस्तान इतिहास से सबक लेगा या फिर एक और वर्ल्ड कप विवादों की भीड़ चढ़ेगा? क्योंकि जब क्रिकेट में फैसले मैदान के बाहर होने लगे तो हार जीत सिर्फ स्कोर बोर्ड तक नहीं, इतिहास के पन्नों में दर्ज होते हैं। इतिहास दोहराएगा वही कहानी, सुरक्षा और राजनीति का टकराव। आईसीसी टूर्नामेंट प्राथमिकता, मैदान के बाहर फैसला।
T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले पाकिस्तान की भागीदारी पर संकट गहरा होता जा रहा है। अगर बोर्ड टूर्नामेंट से बाहर होता है तो ये कोई नई कहानी नहीं होगी। इतिहास गवाह है, 2009 के लाहौर हमले के बाद पाकिस्तान लगभग एक दशक तक अपने घर में क्रिकेट का मजा नहीं ले सका। 2023 एशिया कप हाइब्रिड मॉडल में भी सुरक्षा कारणों ने टूर्नामेंट के स्वरूप को बदल दिया था। आईसीसी का संदेश हमेशा स्पष्ट रहा है, कोई भी बड़े टूर्नामेंट से बड़ा नहीं। पाकिस्तान हटता है तो बांग्लादेश को बैकडोर एंट्री मिलती है और मैच श्रीलंका में आयोजित किए जाते हैं। टूर्नामेंट अपनी गति और शेड्यूल के अनुसार चलता रहेगा। इसे ही कहते हैं सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। पाकिस्तान का शेड्यूल पहले भी तय था। 7 फरवरी नीदरलैंड, 10 फरवरी अमेरिका, 15 फरवरी भारत और 18 फरवरी नामीबिया। लेकिन अब हर मैच एक सवाल बन चुका है। सवाल यही है कि अब पाकिस्तान इतिहास से सबक लेगा या फिर एक और वर्ल्ड कप विवादों की भेंट चढ़ेगा। क्योंकि जब क्रिकेट में फैसले मैदान के बाहर होने लगे तो स्कोरबोर्ड केवल आंकड़े नहीं बल्कि इतिहास के पन्नों में दर्ज होते हैं। पाकिस्तान की स्थिति इस वर्ल्ड कप से लेकर क्रिकेट इतिहास तक की एक अहम कड़ी बन चुकी है। सुरक्षा और राजनीतिक दबाव ने हमेशा से खेल की दिशा बदल दी है। 2009 में लाहौर हमलों के बाद पाकिस्तान को घरेलू मैचों की मेजबानी से वंचित रहना पड़ा। 2023 में एशिया कप हाइब्रिड मॉडल अपनाना पड़ा और अब T20 वर्ल्ड कप 2026 में वही सवाल उठ खड़े हुए हैं। आईसीसी की रणनीति साफ है, टूर्नामेंट को प्राथमिकता दी जाए। पाकिस्तान बाहर होता है तो बांग्लादेश के लिए नई एंट्री मैच श्रीलंका में और टूर्नामेंट सामान्य रूप से चलता रहेगा। किसी भी बोर्ड की नाराजगी या राजनीतिक विवाद को टूर्नामेंट की राह पर असर डालने नहीं दिया जाएगा। पाकिस्तान का शेड्यूल पहले ही तय है, नीदरलैंड, अमेरिका, भारत और नामीबिया। लेकिन अब हर मुकाबला विवादित हो गया है। इतिहास हमें सिखाता है कि जब क्रिकेट में राजनीतिक फैसले, सुरक्षा चिंताएं खेल पर हावी हो तो केवल स्कोर नहीं बल्कि भविष्य की कहानी और रिकॉर्ड प्रभावित होते हैं। सवाल अब यही है, पाकिस्तान इतिहास से सीख पाएगा या फिर क्रिकेट के इस इतिहास में एक और विवाद जोड़ देगा।